हेलो दोस्तों, आज मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ मूवी द नेक्स्ट 365 डेज। ये मूवी 365 डेज का थर्ड पार्ट है और इससे पहले इसके दो पार्ट भी आ चुके हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि मासिमो और नाचो के बीच में मीटिंग हो रही होती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब तक हम दोनों की जंग की वजह से बहुत सारा खून बह चुका है और अब हम कोई भी आगे जंग नहीं लड़ेंगे। और इसके बाद मासिमो नाचो से कहता है कि अब तुम मेरी टेरिटरी में नहीं आओगे और मैं तुम्हें 1 घंटा दे रहा हूँ यहाँ से जाने के लिए। इसके बाद मासिमो पीछे मुड़ता है और अपने भाई की कब्र की तरफ देखता है। उसके भाई की मौत सेकंड पार्ट में हो गई थी जब शूट आउट हुआ था। इसके बाद मूवी में ओल्गा को दिखाया जाता है। ओल्गा की शादी सेकंड पार्ट में ही होने वाली होती है, लेकिन शूट आउट की वजह से वो अपने इस प्लान को कैंसिल कर देती है। मासिमो लॉरा के पास जाता है और इससे ये दिखता है कि लॉरा बच गई होती है। जब शूट आउट हुआ होता है तब गोली लॉरा को भी लगती है, लेकिन इस पार्ट में वो जिंदा होती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन लॉरा इसके आगे बढ़ के और लव मेकिंग करना चाहती है, लेकिन इसके लिए मासिमो उसे मना कर देता है। मासिमो कहता है कि अभी तुम्हारी हेल्थ इतनी रिकवर नहीं हुई है और डॉक्टर ने तुम्हें इन सब के लिए अभी मना किया है। लॉरा ये सुन के परेशान हो जाती है और वहां से इरिटेट होके चली जाती है। लॉरा ओल्गा से मिलती है और ओल्गा लॉरा को देख के काफी खुश होती है और वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हें खो ही दिया। इसके बाद लॉरा अपने लिए वाइन ऑर्डर करती है और ओल्गा भी उसे कहती है कि अभी तुम पूरी रिकवर नहीं हुई हो। इसके बाद लॉरा कहती है कि मुझे ये सेकंड चांस मिला है और इस चांस को मैं मिस नहीं करना चाहती। लॉरा मासिमो के पास जाती है। मासिमो एक मीटिंग में होता है और लॉरा उसको टच कर कर और टीस करके वहां से चली जाती है। इसके बाद मासिमो उसके पास आता है और दोनों मिलके लव मेकिंग करते हैं। इसके बाद ओल्गा आती है और वो भी लॉरा को टीस करके कहती है कि तुम दोनों ने सेक्स किया ना। और पहले तो लॉरा मना करती है, लेकिन उसके बाद वो भी स्माइल करने लगती है। ओल्गा ये सुनकर काफी खुश होती है। इसके बाद ओल्गा और लॉरा दोनों लंच करने के लिए चले जाते हैं और तभी लॉरा के पास एक फोन आता है और वो वहां से उठ के चली जाती है। वो प्राइवेट में जाके कॉल को अटेंड करती है और ये कॉल नाचो का होता है। नाचो उससे कहता है कि मैं उसे भूल नहीं पा रहा। इसके बाद लॉरा नाचो से कहती है कि तुम्हें भूलना ही होगा और यही जरूरी भी है। इसके बाद लॉरा ओल्गा के पास वापस जाती है और ओल्गा लॉरा से पूछती है किसका कॉल था और वो उसे कहती है कि वो उसे सब कुछ सच सच बताए। लॉरा कहती है कि मासिमो और नाचो में काफी अंतर है और जब ये सब कुछ हुआ था सेकंड पार्ट में, तब नाचो उसका एक बेस्ट फ्रेंड बन गया था। उसने कभी भी उसे किसी बात के लिए भी फोर्स नहीं किया और उसे पूरी फ्रीडम दी। और इसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या उन दोनों ने आपस में सेक्स भी किया था। इसके जवाब में लॉरा कहती है कि नहीं, उसने ये सब कुछ नहीं किया नाचो उसके साथ। रात को ओल्गा और लॉरा डांस करने के लिए एक क्लब में जाते हैं और वहां पे डोमिनिको भी आ जाता है। डोमिनिको ओल्गा का फियांसे होता है और वो दोनों वहां पर ही लव मेकिंग शुरू कर देते हैं। इसके बाद वहां से लॉरा चली जाती है और तभी वो देखती है कि उस क्लब में नाचो भी आया हुआ होता है। तभी वहां पर मासिमो भी आ जाता है और वो लॉरा को काफी कस के हक कर रहा होता है, मानो वो नाचोस को दिखा रहा हो कि लॉरा सिर्फ उसकी है और उस पर वो पूरा हक जता सकता है। इसके बाद वो लॉरा को लेकर एक अंधेरे कमरे में ले जाता है और वहां पर एक लड़की डांस कर रही होती है प्राइवेटली मासिमो को देखकर। ये देखकर लॉरा को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता और उसके बाद वो उस लड़की को जाने के लिए कह देती है और वहां पर ही वो दोनों लव मेकिंग शुरू कर देते हैं। इसके बाद लॉरा सो रही होती है, लेकिन तभी वो उठ जाती है और वो देखती है कि वो अकेले सो रही होती है। वो बाहर जाके देखती है तो मासिमो अकेला बैठ के शराब पी रहा होता है। लॉरा उसे टच करती है, लेकिन मासिमो बिल्कुल भी ढंग से बिहेव नहीं करता और इसके बाद वो पूछता है कि तुम सो क्यों नहीं रही। लॉरा कहती है कि मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही और इसके बाद मासिमो उससे पूछता है कि आइलैंड पे क्या हुआ था। लॉरा कहती है कि तुमने अभी पी रखी है और इसके बारे में हमें थोड़ी देर बाद बात करनी चाहिए। मासिमो चिल्ला के कहता है कि जवाब दो मुझे। लॉरा कहती है कि तुम्हारी एक्स ने मुझे गोली मारी थी और इसके जवाब में मासिमो कहता है कि तुम्हारे और नाचोस के बीच में क्या हुआ था वो बताओ। मासिमो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो और वो कहता है कि तुम इसलिए भागी कि तुम्हें लगता है कि मैं एना के साथ धोखा दे रहा हूँ। और लॉरा कहती है कि अगर तुमने अपने जुड़वा भाई के बारे में बता दिया होता तो ये सब गलतफहमी बिल्कुल नहीं होती। मासिमो कहता है कि उसी जुड़वा भाई ने मुझे बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो और ये बात भी तुमने मुझसे छुपाई। इसके बाद लॉरा कहती है कि मैंने ये बात सिर्फ इसलिए छुपाई क्योंकि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती थी और मैं कोई भी जंग नहीं चाहती थी। मासिमो कहता है कि तुम्हें कोई हक नहीं था इस बात को छुपाने का और तुम्हें ये बात बतानी चाहिए थी, वो मेरा बच्चा था। इसके जवाब में लॉरा कहती है कि वो हमारा बच्चा था जिसे तुम्हारे दुश्मनों ने मार दिया। ये सुनकर मासिमो काफी गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ में रखा हुआ कप फोड़ देता है और उसके बाद वो कहता है ये सब मेरी ही गलती थी।
लॉरा ये देखकर काफी डर जाती है और वो उस बात को याद करने लगती है कि जब सेकंड पार्ट में उससे एक कप टूट गया होता है तब नाचोस ने उसे कितने प्यार से उठा के दूसरी जगह रखा होता है ताकि उसके कोई कांच ना चुभ जाए। और इसके बाद लॉरा सोफे पे बैठ के ही सो जाती है और मासिमो आके उसे उठाता है और बेड पे उसी तरीके से रखता है जैसे नाचोस ने रखा होता है। लेकिन अब लॉरा सो रही होती है तो इस बात को समझ नहीं पाती। लॉरा सपने में इमेजिन करती है कि नाचोस उसके साथ सेक्स कर रहा है और जब वो आंख खोलती है तब वो देखती है कि असल में मासिमो उसके साथ सेक्स करने की कोशिश कर रहा होता है और ये देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। मासिमो पूछता है क्या हुआ, तो लॉरा कहती है कि उसे लगता है कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। और इसके बाद मासिमो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो और वहां से वो चला जाता है। इसके बाद उन दोनों में दूरियां बढ़ जाती है, वो दोनों साथ सोने नहीं लगते और इसके बाद एक सीन में दिखाया जाता है कि मासिमो अकेले जाके ही मास्टरबेट कर लेता है। अगले दिन लॉरा मासिमो से बात करने आती है लेकिन तभी मासिमो के पास एक कॉल आता है और उस कॉल पे मासिमो काफी गुस्सा करने लगता है और ये देखकर लॉरा चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती। तभी जो मासिमो का दोस्त होता है वो भी उससे कहता है कि आजकल तुम काफी गुस्सा करने लगे हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसके बाद वो लॉरा को बिल्कुल भी भाव नहीं देता और वहां से चला जाता है। लॉरा ओल्गा को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे वापस काम करना है। इसके जवाब में ओल्गा कहती है कि सब कुछ ठीक। तो लॉरा कहती है कि शादी तो चल नहीं रही, कम से कम जो अपनी कंपनी है वो तो ढंग से चलनी चाहिए। लॉरा अपने फैशन डिजाइन चूज करने लगती है और अपने कैटलॉग पे काम करने लगती है और मासिमो भी अपने काम में इन्वॉल्व होता है। दोनों एक दूसरे को इग्नोर करने लगते हैं और अपने काम में बिजी रहने लगते हैं। लॉरा और मासिमो का किसी भी चीज में ध्यान तो लग नहीं रहा होता और ओल्गा उसे अपनी शादी के बारे में बता रही होती है लेकिन लॉरा कुछ भी ध्यान से नहीं सुनती। रात में मासिमो एक क्लब में जाता है और वहां पे लड़कियां उसे किस करने लगती हैं और उसके बाद उसके साथ और भी लव मेकिंग स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन मासिमो इन सबको हटा के वहां से चला जाता है। ओल्गा लॉरा के पास आती है और वो उसे बताती है कि उनके ब्रांड को एक फैशन इवेंट के लिए चूज कर लिया गया है और अब उन्हें पोर्तुगल जाना होता है। ये सुनकर लॉरा और ओल्गा दोनों बहुत खुश होते हैं और इसके बाद वो दोनों अपना सामान को पैक करते हैं पोर्तुगल जाने के लिए। लॉरा और ओल्गा दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं पोर्तुगल जाने के लिए। लॉरा ओल्गा से पूछती है कि वो दोनों मतलब डोमिनिक और मासिमो घर पे ही थे ना। इसके जवाब में ओल्गा कहती है कि हाँ दोनों घर पे ही थे और फिर वो कहती है कि वो तुम्हें गुड बाय कहने भी घर से बाहर नहीं आया ना। और लॉरा कहती है कि मुझे लगता है कि अब बात हद से आगे बढ़ चुकी है। पोर्तुगल पहुंचने के बाद ओल्गा और लॉरा बीच पे जाते हैं और ओल्गा वहां पर लड़कों को ताड़ने लगती है। ये देखकर लॉरा कहती है कि अब तुम्हारी शादी होने वाली है, इन सब बातों को अब भूल जाओ। लेकिन ओल्गा तो अपने मजे पूरे ले रही होती है। ओल्गा कहती है कि लड़के जब बोट सर्व करते हैं तब कितने हॉट लगते हैं। लॉरा कहती है कि जब वो नाचोस के साथ थी तब उसने उसे बोट सर्फ करना सिखाया था। वहां पर बोटिंग सर्फिंग कंपटीशन हो रहा था और विनर अनाउंस किया जाता है और विनर नाचोस ही होता है। यह सुनकर लॉरा घबरा जाती है और वो ओल्गा से कहती है कि हम यहाँ नहीं रुक सकते, यहाँ पे नाचोस है, हमें जाना ही होगा। इस सब के बाद लॉरा सोने चली जाती है और सपने में फिर से वो इमेजिन करती है कि वो नाचोस के साथ सेक्स कर रही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेकंड पार्ट से अब तक लॉरा नाचोस के साथ सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करके ही सेक्स कर रही है। पता नहीं ये इतना इमेजिन कैसे कर लेती है। कहानी पे वापस आते हैं। अब रात को ओल्गा और लॉरा फिर से एक क्लब में जाते हैं और वहां पे उनको एक कलीग मिलती है और वो कहती है कि मैं आपको बाकी गेस्ट से मिलवाती हूँ। और वो मिलवाती है नाचोस की बहन से। नाचोस की बहन पहले ही लॉरा को जानती है और वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे भाई ने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत किया, पर एक्चुअल में वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता था। वो बस अपने फादर को लेकर काफी ज्यादा लॉयल है और जो भी हुआ उसके लिए वो काफी ज्यादा शर्मिंदा है। एक बार तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, वो तब से बहुत ज्यादा परेशान है। लॉरा ने अपने बॉडीगार्ड को कहा होता है कि अगर ओल्गा किसी के साथ फ्लर्ट करे या वो ज्यादा शराब पी ले तो उसे वापस उसके रूम पे छोड़ आए और उसका बॉडीगार्ड यही करता है। वो ओल्गा को उसके वापस रूम पे छोड़ आता है लेकिन ओल्गा जब लिफ्ट में जा रही होती है तब वहां से भाग जाती है और इसके बाद वो एक जगह फंस जाती है। लॉरा नाचोस से मिलती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारे आने से पहले सब कुछ कितना परफेक्ट था और ये कहते ही वो उसे किस करने लगती है। नाचोस कहता है कि उसे उससे प्यार हो गया है। नाचोस कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लॉरा इसके बाद उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और वो उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहती है। नाचोस एक जगह गाड़ी रोक देता है और लॉरा कहती है ये मेरा घर नहीं है। नाचोस कहता है हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे एक मौका दो, मैं इस गलती को सुधार दूंगा। और उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपने घर ले आता है। वो दोनों एक बीच के पास बैठते हैं जो कि उसके घर के ही अंदर होता है। नाचोस कहता है कि तुम अपनी फीलिंग से भाग नहीं सकती, तुम चाहे मुझसे झूठ बोल सकती हो लेकिन तुम्हारा जो जिस्म है वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता।
लॉरा उसे किस करने आ रही होती है, लेकिन वो तुरंत पीछे हट जाती है और कहती है कि उसे होटल जाना चाहिए। नाचोस कहता है कि वो उसे ड्रॉप कर देगा। लॉरा कहती है कि तुम पहले ही रास्ता भूल चुके हो। इसके बाद वो उसे कहती है कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। नाचोस कहता है वो इंतजार करेगा, चाहे पूरी जिंदगी ही क्यों ना लग जाए, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा। लॉरा ये सुनकर काफी भावुक हो जाती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है और फाइनली वो दोनों एक जबरदस्त सेक्स करना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह लॉरा और नाचोस गाड़ी में बैठ के उसे ड्रॉप करने के लिए जा रहे होते हैं और लॉरा कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि मासिमो गुस्सा हो रहा होगा क्योंकि वो मुझे ट्रैक नहीं कर पाया। नाचोस कहता है कि अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। लॉरा कहती है कि वो सबसे आसान तरीका होगा। नाचोस कहता है कि मैं तुम पे कभी भी कोई चीज फोर्स नहीं करूंगा, जो भी तुम चाहती हो वही तुम करो, और इसी की वजह से मैंने मासिमो की जान भी बचाई थी। ये सुन के लॉरा काफी शॉक्ड होती है और वो पूछती है तुमने कब उसकी जान बचाई थी। तो वो बताता है कि जब ऐना ने तुम पे गोली चलाई थी तो वो मासिमो पे भी गोली चलाने वाली थी, लेकिन मैंने ऐना को मार दिया ताकि वो मासिमो को ना मार पाए। इसके बाद लॉरा पूछती है पर तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है क्योंकि मासिमो तुम्हारा प्यार है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी खुशियों को कुचल के मैं अपनी खुशी हासिल करूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे चूज करो और उसके बाद तुम मेरे पास आओ। नाचोस कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद लॉरा अपने घर पहुंच जाती है। वहां पर मासिमो भी होता है और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे थी। वो बताती है मैं वॉक पे चली गई थी। इसके बाद मासिमो चिल्ला के कहता है कि मेरे साथ झूठ मत बोलो, और इसके बाद लॉरा कहती है कि मुझे लगता है कि अब हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए, और ये कह के वो वहां से चली जाती है। मासिमो उसके पीछे आता है और वो पूछता है कि क्या हुआ है। तो लॉरा कहती है कि जिस दिन मुझे गोली लगी उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। मैं इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे शक ने सब कुछ खराब कर दिया। लॉरा कहती है कि अब मैं तुम्हारी इस दुनिया में नहीं जीना चाहती। अब मुझे सोचने के लिए कुछ और टाइम चाहिए और अब मेरी चिंता करना बंद कर दो। अगले दिन लॉरा नहा के तैयार होती है तो वो देखती है कि टेबल पे एक नोट लिखा होता है। उसमें मासिमो ने लिखा होता है कि वो उसके लिए प्लेन छोड़ के वापस सिसिली जा रहा है। लॉरा ये सब देखकर काफी तेज रोने लगती है और तभी वहां पे ओल्गा आ जाती है और वो ओल्गा को सब बता देती है। ओल्गा कहती है कि तुम पागल हो गई हो, एक लड़के की वजह से तुम अपनी बसी बसाई जिंदगी को खराब कर रही हो। लॉरा ये सुनकर काफी दुखी होती है कि ओल्गा भी उसकी साइड नहीं ले रही। लॉरा कहती है कि तुझे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तुझे बस अपनी शादी की परवाह है। ये सुनकर ओल्गा भी थोड़ी शांत होती है और वो कहती है कि हाँ मेरी भी गलती है, मैंने ये बिल्कुल नहीं पूछा कि तुझे कैसा महसूस हो रहा होगा। इसके बाद वो उसे हक करती है और इसके बाद लॉरा बाइक लेकर अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है। उसके पेरेंट्स ये देखकर काफी सरप्राइज होते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम बाइक से आई हो तो जरूर तुम किसी बात को लेकर परेशान हो। लॉरा अपनी फैमिली के साथ लंच करती है और लंच करते करते वो अपनी फैमिली को सब कुछ बता देती है। वो नाचोस के बारे में भी बता देती है और इसके बाद वो पूछती है कि अब बताइए मैं क्या करूं। इसके बाद लॉरा की माँ उससे कहती है कि मान लो अगर तुम्हारी शादी मासिमो के साथ ना हुई होती तो तुम दोनों में से किसको चूज करती, वही तुम्हारे लिए सही इंसान है। लॉरा कहती है बस यही चूज करना सबसे कठिन है। लॉरा की माँ कहती है जिस दिन तुमने ये बात को जान लिया उस दिन सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लॉरा की माँ उससे कहती है कि एक रिश्ते में एक औरत का खुश होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो उस रिश्ते में खुश होगी तभी वो अपने पति को खुश रख पाएगी। अगर वो सिर्फ अपने पति को खुश रखेगी तो ना वो खुद खुश रह पाएगी और इसकी वजह से उसका पति भी खुश नहीं रह पाएगा। लॉरा अपने फादर के साथ अगले दिन लंच करने आती है और तभी ओल्गा का फोन आ जाता है। वो फोन को अटेंड करती है और ओल्गा कहती है कि मासिमो को सब कुछ पता चल चुका है नाचोस के बारे में। वो कहती है कि तुम्हें तो इटालियन बोलनी भी नहीं आती। तो कहती है डोमिनिका के साथ रह के उसे थोड़ी बहुत इटालियन बोलनी और समझनी आ गई है। इसके बाद वो कहती है उसे पता चल चुका है कि तुम दोनों ने आपस में सेक्स कर लिया है और वो कहती है कि मासिमो उसे और तुम्हें कभी भी मार सकता है। लॉरा कहती है ये सब जानने के बाद भी मासिमो ने कुछ नहीं किया तो उसकी कोई तो वजह होगी और वो अपने पति से डर के या फिर छुप के नहीं बैठने वाली। वो वापस आ रही है मासिमो से मिलने के लिए। लॉरा फ्लाइट लेकर सिसिली पहुंच जाती है और वो एक कैब में बैठ जाती है। उस कैब का ड्राइवर नाचो ही होता है। वो कहती है मैंने तुम्हें मना किया था। नाचो कहता है कि हमारा समझौता हुआ था मासिमो के साथ कि हम उसकी टेरिटरी में नहीं आएंगे और मैं अपने फादर की जान और बिजनेस को रिस्क पे रख के आया हूँ तुमसे बात करने के लिए। एक बार मुझसे बात कर लो और उसके बाद वही डिसाइड करो जो तुम्हें ठीक लगे, हमेशा की तरह। लॉरा उसकी बात मान जाती है और वो गाड़ी चलाने लगता है और उसके बाद लॉरा कहती है कि तुम मुझे कुछ बताने वाले थे। वो कहता है ठीक है आज मैं तुम्हें सब कुछ सही सही बताने वाला हूँ। वो कहता है तुमसे मिलके मुझे एहसास हुआ कि अपनी बेस्ट फ्रेंड को प्यार करना क्या होता है। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे जिद्दीपन, तुम्हारा बिना बात पे हंस देना, मेरे को हर चीज तुम्हारे बारे में पसंद आने लगी। नाचोस कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ बर्मा का सनराइज देखना है, बाली में तुम्हारे साथ मेडिटेट करना है और टोक्यो में तुम्हारे साथ
ड्रंक होना है। लॉरा कहती है ये सब बात बताने के लिए थैंक्स, मैं जानती हूँ ये सब बात बताना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए, लेकिन वो कहती है कि मुझे पहले मासूमों से भी मिलना होगा, मैं दो तरफ लटक के नहीं रह सकती और तुम्हें मुझे अभी थोड़ा और टाइम देना होगा। नाचो कहता है मैं इंतजार करूंगा। लॉरा अपने घर पे पहुंच जाती है और ओल्गा लॉरा से कहती है कि तुम पूरी पागल हो जो तुम नाचोस को ड्राइवर बना के अपने साथ ले आई। ओल्गा कहती है कि अगर मासिमो ने ये देख लिया तो वो तुम्हें और इसे मार देगा। इसके बाद नाचोस उसे हैप्पी बर्थडे कह के चला जाता है। ओल्गा कहती है कि अब भगवान ही तुम्हें बचाए, हो सकता है कि तुम शायद अपने बर्थडे वाले दिन ही मारी जाओ। इसके बाद वो उसे बताती है कि मासिमो बीच पर है। लॉरा बीच पे जाती है। लॉरा मासिमो से कहती है मुझे उससे बात करनी है। मासिमो कहता है पहले मुझे कहने दो, मुझे डर है कि अगर मैं ये सब बातें आज नहीं कह पाया तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगा। मासिमो कहता है कि जब हमारा बच्चा खो गया इसके बाद तुम्हारा मन भी नहीं हुआ मेरे पास वापस आने का, वो सब तुमने अकेले ही सहा और इस बीच में नाचो आ गया। लॉरा कहती है इसका मतलब है तुम्हें नाचोस के बारे में बहुत पहले से पता है, तो तुमने कुछ क्यों नहीं किया। मासिमो कहता है कि मेरे पापा ने मुझे एक बात बताई थी जो कि मैं तब समझ नहीं पाया, लेकिन वो वर्ड्स मुझे आज भी याद है। वो कहते हैं कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे जाने दो, अगर वो लौट के वापस आ जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा है। इसके बाद मासिमो लॉरा से पूछता है क्या तुम वापस आ गई हो बेबी कर। लॉरा का जवाब इस मूवी में नहीं दिखाया जाता, इसका जवाब अगले पार्ट में दिखाया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ द नेक्स्ट 365 डेज की कहानी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।